हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू /IMOS। और आज की स्टूडियो में हम देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन में क्या फ़र्क होता है, और रूल्स क्या होते हैं वेरिएबल्स को नेम देने के या वेरिएबल का नाम रखने के। और फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पाइथन से रिलेटेड, जो कि होता है डायनामिकली टाइप लैंग्वेज। ठीक है, पाइथन एक डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है, हम देखेंगे कि वो क्या होती है। और एट द एंड हमने जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं हम उनको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करेंगे और कोड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। अ वेरिएबल इन पाइथन इज अ कंपोनेंट दैट रिप्रेजेंट और स्टोर्स अ वैल्यू। ओके, सो पाइथन के अंदर वेरिएबल्स किसी भी एक ऐसी लोकेशन को कहते हैं, किसी भी ऐसी मेमोरी कंपोनेंट को कहते हैं जो आपकी वैल्यू को स्टोर करता है। वो वैल्यू आपकी किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है, वो नंबर हो सकता है, वो एक स्ट्रिंग हो सकती है। नंबर बाय द वे आपके जो टीचर्स होते हैं 1 2 3, ठीक है, डिजिट्स, और स्ट्रिंग्स कहते हैं हम इंग्लिश सेंटेंसेस को, इंग्लिश वर्ड्स को। ठीक है, सो डाटा टाइप्स क्या होती है, इन पे नेक्स्ट वीडियो है हमारी, तो आप उसमें ज़्यादा डिटेल में देख पाएंगे डाटा टाइप्स क्या होती हैं। बट फॉर नाउ वेरिएबल एक ऐसा कंपोनेंट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो कि आपकी वैल्यू को स्टोर करता है। ठीक है, अब इसको समझते हैं थोड़ा डीपली। ओके, सो सबसे पहले हमारे कंप्यूटर में जो मेमोरी है ना, ठीक है, लाइक एक वेरिएबल जो है वो दो चीज़ों पे कंसिस्ट होता है, या आप कह लें कि दो चीज़ों से मिलकर बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो किसी एक मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है आपके कंप्यूटर में, दूसरा वो डेटा स्टोर करता है। ठीक है, दो चीज़ें जो हैं एक वेरिएबल बनाती हैं, एक मेमोरी और उस मेमोरी के अंदर जो आपका डेटा स्टोर होता है। अब कंप्यूटर मेमोरी जो है ना वो दो तरह की होती है, एक रैम और एक हार्ड ड्राइव। ठीक है, आपने दोनों देखी होंगी, मैंने आगे इमेजेस पे लगाई हुई है। अब आपका जो प्रोग्राम रन होता है ना, ठीक है, आपके जो सॉफ्टवेयर चलते हैं वो रैम पे चलते हैं, वो हार्ड ड्राइव पे नहीं चलते। हार्ड ड्राइव सिर्फ स्टोरेज के लिए यूज़ होती है। ठीक है, जो प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होती है वो आपकी रैम यूज़ होती है, वो आपका CPU यूज़ होता है। इसीलिए आपने बाज़ औक़ात गेम्स में या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स में देखा होगा, वहाँ पे लिखा होता है कि आपको इतनी GB की रैम चाहिए, फिर ये आप ये सॉफ्टवेयर या ये टूल चला सकते हैं। बिकॉज आपकी जो प्रोसेसिंग हो रही होती है, जो आपका सॉफ्टवेयर चल रहा होता है, वो रैम मेमोरी के ऊपर चलता है, नॉट कि हार्ड ड्राइव के ऊपर। ठीक है, सो ये तो पता चल गया कि हमारा जो प्रोसेसर है वो रैम पे चलता है। अब रैम भी जो है वो एक मेमोरी ही है। ठीक है, और मेमोरी का जो डिज़ाइन होता है ना वो मेमोरी ब्लॉक्स की शक्ल में होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, हमारे पास ब्लॉक्स बने हुए मेमोरी के। ठीक है, लेट्स सपोज आपकी 2 गीगाबाइट्स की रैम है, 2 GB की रैम है, तो वो रैम एक्चुअल में इस तरह ब्लॉक्स में डिवाइड होती है। ठीक है, और हर एक ब्लॉक का एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है। जिस तरह आपका घर है ना, आप लेट्स सपोज दुनिया में कहीं पे रह रहे हैं, तो आपका स्ट्रीट नंबर होगा, आपका सिटी नेम होगा। उसी तरह से रैम के अंदर या मेमोरी के अंदर हर ब्लॉक का एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है जो कि हेक्साडेसिमल वैल्यू में होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट ब्लॉक का ये एड्रेस है, सेकंड का ये है, थर्ड का ये है। ठीक है, और इसी तरह हर ब्लॉक के अंदर जो है आप कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने फर्स्ट ब्लॉक के अंदर अवैस स्टोर कर दिया, सेकंड में मैंने अवैस की एज स्टोर कर दी 22, थर्ड में मैंने कोई भी रैंडम जो है वो वर्ड स्टोर कर दिया कोडिंग। तो एक्चुअल में क्या होता है, आपकी मेमोरी जो है वो ब्लॉक्स में डिवाइड होती है। ठीक है, और हर ब्लॉक का एक एड्रेस होता है। अब मेमोरी है ना, 2 GB की मेमोरी है, उसे हमने ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ है। तो अगर हमने लोकेट करना है कि ये मेमोरी ब्लॉक कहाँ पे है, तो ऑब्वियसली हमें एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, हमें देखना है कि उसका एड्रेस क्या है, तो ऑब्वियसली हर ब्लॉक का एक एड्रेस होता है, और आप उस एड्रेस पे कोई ना कोई चीज़ स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है वेरिएबल का। सो लेट्स सपोज यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल दिए हैं। पहला वेरिएबल हमारे पास है एज का। ठीक है, एज इज़ 30। सेकंड इज नेम, नेम के अंदर क्या स्टोर है एलाइस, और हाइट के अंदर क्या स्टोर है 5.9। अब ये तो सिंपल हमने देख लिया कि ये वेरिएबल्स होते हैं, और वेरिएबल्स के अंदर हम कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब एक्चुअल में ये काम किस तरह से करता है, अगर आप देखें, मेमोरी ब्लॉक है, 3 मेमोरी ब्लॉक्स है हमारे पास, उनमें एक में 30 स्टोर्ड है। ठीक है, जो कि एज है, नेम एलाइस और हाइट 5.9। अब एक्चुअल में क्या होता है, अब ये जो पहला मेमोरी ब्लॉक है जिसमें 30 स्टोर है, ठीक है, इस ब्लॉक का हमने नाम क्या रख दिया, एज। ठीक है, और इसका एड्रेस हमने साथ दे दिया, और इसके अंदर स्टोर क्या है 30। सेम एलाइस। ठीक है, ये भी एक मेमोरी लोकेशन है। ठीक है, जो कि हमने वेरिएबल कंसिडर किया हुआ है, उसका नाम क्या दिया हुआ है हमने, नेम का, और साथ में उसकी लोकेशन है। देन सेम फॉर हाइट। ठीक है, तो जब हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं ना, लेट्स सपोज हमने नेम का वेरिएबल क्रिएट किया, एज का किया, हाइट का किया, तो वो किसी ना किसी एक मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होता है, मेमोरी लोकेशन का नाम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लेट्स सपोज हमारे पास 6 ब्लॉक्स अभी खाली हैं, हम 6 वेरिएबल्स और डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, और वो हम जो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वो इन ब्लॉक्स के नाम रख दिए जाएंगे कि भाई इस ब्लॉक पे नाम रखा हुआ है नेम या हाइट, और इसके अंदर हाइट का डेटा स्टोर्ड है। ठीक है, तो एक वेरिएबल जो होता है वो आपकी 2 चीज़ें स्टोर करता है। एक तो लोकेशन का एड्रेस कि भाई इस लोकेशन पे जो है ये डेटा पड़ा हुआ है,
लेट्स सपोज जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, एज, नेम एंड हाइट। अब एज मेमोरी के किसी लोकेशन पे स्टोर है और उसके अंदर डेटा क्या पड़ा हुआ है 30। इस तरह से नेम जो है वो मेमोरी की किसी लोकेशन में पड़ा हुआ है, किसी ब्लॉक का एड्रेस है और उसके अंदर पड़ा क्या हुआ है एलाइस। ठीक है, तो वेरिएबल्स ये होते हैं जो कि आपके डेटा को स्टोर करते हैं और ये डेटा डिफरेंट टाइप्स का होता है, नंबर्स होते हैं, स्ट्रिंग्स होती हैं, फ्लोटिंग टाइप्स होती हैं। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होती हैं, बट फॉर नाउ आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है वेरिएबल क्या होता है। अच्छा, हमने देख लिया। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डिक्लेयरिंग और इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल। देखिए डिक्लेयर में क्या होता है, आपने एक वेरिएबल बना लिया, आपने मेमोरी की एक लोकेशन को रिजर्व कर लिया, बट आपने उसके अंदर कोई डेटा स्टोर नहीं किया। ये होती है डिक्लेरेशन, कि आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया बट आपने उसको वैल्यू कोई भी नहीं दी। ठीक है, तो ये डिक्लेरेशन होती है। जब आप अपने वेरिएबल को कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं तो वो इनिशियलाइजेशन बन जाती है। लेट्स सपोज जैसे यहाँ पे देखें, फर्स्ट एग्जांपल में हमने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, एज, नेम एंड हाइट। ठीक है, अब एज को हमने कोई भी वैल्यू नहीं दी, हमने नहीं बताया एज के अंदर डाटा का स्टोर होगा, नेम के वेरिएबल के अंदर डाटा का स्टोर होगा, तो ये डिक्लेरेशन है। और इनिशियलाइजेशन में क्या होता है, हम वैल्यू असाइन करते हैं, जैसे ही आप वैल्यू असाइन करते हैं वेरिएबल खुद ही इनिशियलाइज हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली डिफरेंट है। अब कुछ रूल्स होते हैं आपके इस लैंग्वेज को के अंदर वेरिएबल्स को लिखने के। सबसे पहला रूल है कि आप जो लैंग्वेज का नाम है उसको लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं, अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, बट किसी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट रूल ये है। सेकंड, यू कैन इंक्लूड लेटर्स। ठीक है, आप लेटर्स इंक्लूड कर सकते हैं। केस सेंसिटिव, अगर आपने एक वेरिएबल का नाम रखा है कैपिटल लेटर्स में और एक का नाम रखा है स्मॉल लेटर्स में, तो दोनों डिफरेंटली ट्रीट किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है। थर्ड इज कैन नॉट बी अ रिजर्व्ड कीवर्ड क्लास इफ। अच्छा, पाइथन में ना कुछ फंक्शंस होते हैं, फंक्शन के नाम होते हैं, जैसे हम प्रिंट का फंक्शन यूज़ करते हैं कुछ भी प्रिंट करने के लिए स्क्रीन पे। ठीक है, तो अब जो प्रिंट है ना वो हम किसी भी वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते क्योंकि वो ऑलरेडी डिफाइंड है लैंग्वेज के अंदर। तो जो लैंग्वेज के नाम है, जो लैंग्वेज ने खुद डिफाइन किए हैं फंक्शंस के, क्लासेस के, वो हम एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे प्रिंट है तो हम प्रिंट का कोई भी वेरिएबल नहीं बना सकते क्योंकि प्रिंट ऑलरेडी लैंग्वेज ने डिफाइन किया हुआ है, लैंग्वेज के अंदर डिफाइंड है कि प्रिंट का फंक्शन क्या होता है, डिस्प्ले कराना, तो हम उसे एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इनकी, हम वैलिड नेम्स की और कुछ इनवैलिड नेम्स की। जैसे यहाँ पे एज लिखा हुआ है तो ये एक वैलिड नेम है क्योंकि इसमें हमने लेटर से स्टार्ट किया है। देन हमने डॉट से स्टार्ट किया हुआ है। टोटल अमाउंट एक वैलिड नंबर है। स्कोर एक वैलिड नंबर है बिकॉज हमने अंडर स्कोर से स्टार्ट किया है। और वैल्यू 2 ये भी एक वैलिड नंबर है, नेम है, सॉरी। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं वैलिड वेरिएबल नेम्स की कि आप वेरिएबल्स के नाम किस तरह के रख सकते हैं। मेक श्योर आप इन रूल्स को फॉलो करें जब आप वेरिएबल का नाम लिख रहे हो। अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका सिंटैक्स एरर आएगा बिकॉज अगेन पाइथन का सिंटैक्स है, पाइथन के रूल्स हैं, हमें इसको फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट वी हैव इनवैलिड नेम्स। जैसे हम देखें फर्स्ट में हमने पहला इनवैलिड नेम है फर्स्ट अंडरस्कोर प्लेस। अब हमने रूल्स में पढ़ा था कि हम किसी भी वेरिएबल का नाम जो है वो डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इनवैलिड नेम है, गलत नाम लिखा हुआ है हमने। देन यूज़र डैश नेम, अब डैश हम यूज़ नहीं कर सकते। देन क्लास, अब क्लास जो है वो ऑलरेडी एक रिजर्व्ड कीवर्ड है लैंग्वेज के अंदर, तो हम उसे एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। देन टोटल अमाउंट, अब टोटल अमाउंट के अंदर स्पेस दे दी हमने। ठीक है, तो स्पेस भी अलाउड नहीं है वेरिएबल नेम में, तो ये भी एक इनवैलिड नेम है। देन हमने एक सिंबल यूज़ किया हुआ है @ स्टार्ट में। ठीक है, तो ये भी एक इनवैलिड नेम है बिकॉज स्टार्ट हम सिर्फ या तो डिजिट से कर सकते हैं, और सॉरी हम स्ट्रिंग से कर सकते हैं किसी भी वर्ड से, SABC, या हम किसी अंडरस्कोर से कर सकते हैं, डिजिट से नहीं कर सकते, सिंबल से नहीं कर सकते, डैश से नहीं कर सकते। ओके, तो इसलिए इनवैलिड नेम्स है। तो एग्जांपल से आप लोग पॉज करके इसे देख सकते हैं। देन यहाँ पे एक चीज़ मिस हो गई मुझसे, वो थी कि पाइथन एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, जिसका मतलब ये है कि पाइथन में जो डेटा टाइप्स हैं वो हमें खुद से डिफाइन नहीं करनी पड़ती। ठीक है, हम सिंपल वेरिएबल बनाते हैं, उसमें वैल्यू स्टोर करते हैं, और वो जो वैल्यू है ना वो रन टाइम पे इंटरप्रेटर या जो कंपाइलर जिसे आप कहते हैं वो खुद ही डिसाइड कर लेता है, खुद ही अंडरस्टैंड कर लेता है कि ये जो डेटा हमने स्टोर किया ये किस टाइप का है, ये इंटीजर है, डिजिट है, ये वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड है, या कोई और जो है वो वैल्यू है। ठीक है, बट दूसरी लैंग्वेजेस जो होती हैं जैसे लेट्स सपोज C++ है, जावा है, उसमें आपको जो डेटा टाइप है वो खुद से डिफाइन करनी पड़ती है। बट पाइथन क्योंकि एक डायनेमिकली टाइप है, डायनेमिकली टाइप का मतलब ही ये है कि आपको खुद से डेटा टाइप डिफाइन नहीं करनी। इंटरप्रेटर है जो आपका, वो रन टाइम पे खुद ही डिसाइड कर लेगा कि ये जो डेटा टाइप मेरे पास आ रही है वेरिएबल की, ये क्या है, आया कि ये जो डेटा है वो एक डिजिट है, एक वर्ड है, वो खुद ही डिसाइड कर लेता है, आपको खुद से डिफाइन नहीं करना पड़ता। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द कॉन्सेप्ट पार्ट। अब हम चलते हैं अपने VS कोड की तरफ और इन सब चीज़ों को कोड करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम का कोड लिखते हैं।
अच्छा, तो प्रैक्टिकल एग्जांपल के लिए हम लोग आ चुके हैं अपने VS कोड में। सबसे पहले हम फाइल में जाते हैं, एक न्यू फाइल बनाते हैं जो कि पाइथन की होगी, ठीक है। और इसे मैं सेव कर लेता हूँ किसी भी एक लोकेशन पे। लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ practice1.py, ठीक है। मैं इसे डाउनलोड में सेव कर देता हूँ। सेव कर दिया मैंने। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ आपने ख्याल रखना है, मैंने यहाँ पे ऑटो सेव को ऑन किया हुआ है। मेक श्योर आप लोग भी ऑटो सेव को क्लिक कर लें, इनेबल कर लें, ताकि आप कोई भी कोड लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सेव होता रहे, ठीक है। इनेबल कर लिया। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हम वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं और इनिशियलाइज़ कैसे करते हैं। एग्जांपल लेते हैं अपनी। मेरा नाम अवैस है और मेरी एज 22 है। तो मुझे दो वेरिएबल बनाने हैं, एक नाम का और एक एज का। एक में नाम स्टोर करना है, एक में एज स्टोर करनी है। तो सबसे पहले मैंने अपना नाम डिक्लेयर किया, ठीक है। नेम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, माई नेम का, ठीक है। ये डिक्लेयर हो गया। अब इसे इनिशियलाइज़ करना है, तो मैंने इक्वल का साइन दबाया और इसे वैल्यू मैंने दे दी अवैस। अब जब भी आप कोई स्ट्रिंग लिखते हैं ना, जो कोई वर्ड लिखते हैं, तो उसे आप डबल कोटेशन में लिखते हैं, ठीक है। मेक श्योर कीजिएगा या सिंटैक्स है पाइथन का। अच्छा, मैंने कहा जी एज, अवैस की एज कितनी है, मैंने कहा जी 22, ठीक है। नेम और एज डिफाइन कर दिया मैंने। अब मेरे पास दो वेरिएबल्स बन भी चुके हैं, डिक्लेयर भी हो गए और उनको वैल्यूज़ भी साइन होगी। तो ये डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन थी, ठीक है। अब अगर मैं इनको प्रिंट करूँ, लिखता हूँ प्रिंट माई नेम, ठीक है, और प्रिंट मैं लिखता हूँ प्रिंट एज, ठीक है। अब हमने दो वेरिएबल्स प्रिंट की है, एक तो माई नेम और एक एज। माई नेम के अंदर का स्टोर है हमारे पास अवैस और एज के अंदर का स्टोर है 22। सिंपल। अब अगर हम जाएं और यहाँ से हम पाइथन फाइल को रन करें, ठीक है, तो आप देखेंगे आउटपुट में मेरे पास अवैस और 22 प्रिंट हो जाना चाहिए। आई होप सो कोई एरर ना आए, वैसे है कोई नहीं इसमें एरर। सो या आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एज 22, नेम अवैस प्रिंट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप अपने क्या कहते हैं जी, वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं और उनकी वैल्यूज़ जो है वो प्रिंट करा सकते हैं। अच्छा, अब अगर आपने वैल्यूज़ चेंज करनी है, आप चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी बैकस्लैश, लिखता हूँ बैकस्लैश, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी बैकस्लैश की एज कितनी है जी, अभी 2 मंथ ही हुई है, 2 मंथ्स। अगर मैं इसे प्ले करूँ, रन करूँ, तो आप देखेंगे कि मेरे पास बैकस्लैश आ गया और 2 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे जो है आप चाहें तो क्या कहते हैं, इनसे डिफरेंट काम भी ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इनको मिटाता हूँ यहाँ से। मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी नंबर 1 इज़ इक्वल टू 2, नंबर 3 इज़ इक्वल टू 4, ठीक है। और मैं एक और नया वेरिएबल बनाता हूँ सम का, ठीक है। अब सम के अंदर मुझे क्या प्रिंट कराना है, क्या करना है जी, मुझे दोनों नंबरों को ऐड करना है। तो मैं लिखता हूँ नंबर 1 प्लस नम 2, ठीक है। अब मैंने नीचे का लिखा जी प्रिंट सम, ठीक है। अच्छा, अब हो क्या रहा है इस कोड में, अगर मैं यहाँ पे देखो, सॉरी यहाँ पे नंबर 2 है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, मैंने एक नंबर 1 का वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको इनिशियलाइज किया 2 की वैल्यू के साथ, नंबर 2 बनाया 4 से। एक और मैंने नया वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने सम स्टोर किया, नम 1 प्लस नम 2। अब 2 प्लस 4 कितना होता है 6। अब यहाँ पे क्या स्टोर होगा सम के अंदर 6। अब जब मैं इसे प्रिंट करूँगा तो आपको नज़र आएगा जी हमारे पास 6 आ जाएगा, एंड यू कैन से दैट हमारे पास यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे लेट्स सपोज मैं एक डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन का कुछ समझाऊँ, मैंने यहाँ पे लिखा जी माई नेम इज़ इक्वल टू माई नेम, सिंपल। मैंने डिक्लेयर किया, मैंने इनिशियलाइज नहीं किया। नीचे आया, मैंने यहाँ पे लिख दिया एज, मैं लेट्स सपोज 22 एज है। मैं लिखता हूँ प्रिंट लेट्स सपोज माई नेम। अब जैसे ही मैं प्रिंट करूँगा मुझे एरर देगा यहाँ पे, ठीक है। देखिएगा, अगर उसके ऊपर होवर करूँ मैं तो मुझे बता देगा माई नेम इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। डिक्लेयर किया हुआ हमने, डिफाइन नहीं किया, उसे इनिशियलाइज नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे वो मुझे एरर दिखा रहा है ऑलरेडी, ठीक है। अगर मैं इसे रन करूँ तो मुझे दिखा देगा भाई आपका एरर है, ठीक है, इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो मैं इसे इनिशियलाइज कर देता हूँ जी एक नाम के साथ, लेट्स सपोज ऑडियंस, ठीक है। अब ये जो है वो कोड काम करेगा, ठीक है। तो ये कुछ वेरी बेसिक सी एग्जांपल थी, वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं, उनको कैसे डिक्लेयर करते हैं, उनमें वैल्यूज़ कैसे स्टोर होती हैं, आप दो वेरिएबल्स को ऐड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप सो कि आपको ये सब चीज़ें क्लियर हैं। और अगर अभी भी आपको इन चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, और आगे के जो है हम देखेंगे। अभी हम सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, हम कोडिंग स्टार्ट नहीं कर रहे। जब हमारी बेसिक स्टोर हो जाएंगी फिर हम कोडिंग की तरफ चलेंगे। सो आई होप सो आप लोगों को सब चीज़ें क्लियर हैं। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।
फॉर नाउ थैंक यू सो मच एंड बाय।